देखिए, कोई भी हमारा देश का आवाम देश से गद्दारी ना करे। देश से गद्दारी करोगे, मोदी सरकार है, मोदी सरकार ईंट से ईंट बजा देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ताउम्र आप जेल में सड़ोगे। इसलिए मेरे भाई, देश से, वतन से प्यार करना सीखो। यहाँ देखिए पाकिस्तान में कितने गद्दार पकड़ा रहे हमारे भारत देश में। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी अगली बार पाकिस्तान आकर उठा के हमारी तरफ देखे तो सबसे पहले ऐसे गद्दारों को राफेल में बांधकर पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। भाई देखो, पैसा तो तुम जिंदगी भर कमा लोगे, लेकिन अपने लोगों से ही गद्दारी करके कहाँ जाओगे? अगर यहाँ रहे, कल को मरोगे तो ऊपर जाके भी जवाब देना है। कम से कम यहाँ से डरो तो भगवान से डरो, क्यों पाकिस्तान का गुणगान करने वाला व्यक्ति हमें भारत की धरती पे बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो भारत माता की जय करें और भारत के साथ गद्दारी नहीं, भारत के साथ वाकई में जो एक सच्चे मन से सच्चा जो हिंदुस्तानी होते वो बन के दिखाएं। ज्योति जैसी ना जाने कितनी लड़कियां अभी इस देश के साथ देशद्रोह कर रही हैं। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि आप फेमस हो गई तो आप कुछ भी करोगी। सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे संबंध बना रहा है, कहीं वो देशद्रोह में शामिल तो नहीं है। नए कानून बना करके संसद भवन में पास करना चाहिए। कोई भी इस टाइप का अगर काम करता हो, आतंकवादी हो, चाहे कोई धर्म का हो, आप उस पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करिए और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाइए और उसके बाद उसकी 100% संपत्ति सीज करिए और उसको सिटीजनशिप ख़त्म करिए, वोटिंग राइट्स ख़त्म करिए और उसको आजीवन कारावास दीजिए। देखिए, एकदम तुरंत सुधर जाएगा, एकदम लाइन में आ जाएगा। और एक कंपलसरी कर दीजिए, जो अधिकांश जो है ना झूठ के बुनियाद पर रहती है, जितना केस होता है ना 90% झूठ के बुनियाद पर रहती है, जिसमें कि कंपलसरी कर दीजिए ब्रेन मैपिंग और जो है नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग। ये दोनों कंपलसरी अगर कर दीजिएगा ना, तो वो जो है कोई भी जो है ना झूठी मुकदमा और झूठी गवाही भी, इसको भी जो है ना झूठी गवाही को भी जो है एक इसको बड़ी ये में क्राइम में, बड़े क्राइम में जो है इसको घोषित किया जाए कि बड़ा क्राइम है झूठा गवाही देना भी। तो इसको जो है बढ़िया से अगर इसको अपडेट कर करके इस पर अगर कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग कंपलसरी कर दिया जाए, तो कोई भी है ना तोता की तरह बोलेगा। ऐसी मानसिकता आती कहाँ से? देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, देश का पी रहे हैं, देश की व्यूवरशिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चले जाते हैं, दुनिया में जाने के लिए तमाम जगह है, लेकिन जाते पाकिस्तान है। क्यों आखिर ऐसा क्या होता है? दानिश इकरार मिलता है, क्या कहते हैं वहाँ की पाकिस्तान हाई कमीशन का, ऐसा कैसा माइंड वॉश कर देता है कि इतने टाइम तक भारत में रहते हुए भारत के लिए गद्दार बन जाते हैं? देखिए भाई, बोली ऐसा चीज़ है ना, बोली एक आमोल है, जाको ही बोलो जान और ये तराजू तोल के तबे मुख बहरान। ऐसा मीठा मीठा बोली का ट्रेनिंग दिया जाता है उनको कि बोली में आपको मेल्ट कर देगा, बोली में आप पिघल जाइएगा। ऐसा ट्रेनिंग दे करके माइंड वॉश वाला एक बंदा है जो पाकिस्तान भेजता है, भैया माइंड वॉश कर दो। उनको जो है फोकस जो है ना पूरा भारत के ऊपर में रहती है। पाकिस्तान हमारा देश का सबसे बड़ा शत्रु है, तो उससे बच के रहना चाहिए। हमारा आवाम को, किसी को भी इनके झांसा में ना आए, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग अगर कंपलसरी कर दीजिएगा, छोटा सा एविडेंस होती है, कोर्ट में लिख के देनी पड़ती है, सुई एक छोटा सा साइड इंजेक्शन लगेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। छोटा सा इंजेक्शन लगने के बाद वो तोता की तरह बोलेगा कि भाई मैं ऐसे गद्दारी किया हूँ, इससे पैसा लिया हूँ। तो ये नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग कंपलसरी कर देने से बहुत सारे जो केस जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ ऐसे ही छू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नूह से भी आज एक लड़का पकड़ा गया है, उसने तो तमाम बताया है कि भाई 2018 में पाकिस्तान गया हूँ, पाकिस्तान के उच्चायोग को मैंने 2 सिम ला करके दी है, उसके लिए पैसे भी मिले मुझे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी हमारा देश का आवाम देश से गद्दारी ना करे। देश से गद्दारी करोगे, मोदी सरकार है, मोदी सरकार ईंट से ईंट बजा देगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ताउम्र आप जेल में सड़ोगे। इसलिए मेरे भाई, देश से, वतन से प्यार करना सीखो। यहाँ देखिए पाकिस्तान में कितने गद्दार पकड़ा रहे हमारे भारत देश में। कानून जो हमारा जो है ना कहीं बहुत कमज़ोर है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। कानून कमजोर है, इन्होंने ये कहा। क्या नाम है आपका? राहुल बचौरी, कट्टर हिंदू। राहुल बजौरी जी, कैसे देखते हैं ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, खा यहाँ की रही थी, यूट्यूब चैनल यहाँ का चला रही थी, लेकिन चीजें पाकिस्तान के बारे में बता रही थी कि पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान ये गुड़ पाकिस्तान का गा रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे ज्योति मल्होत्रा गद्दार? देखिए, सबसे पहले ज्योति मल्होत्रा जो है उसका तो इस्लामीकरण पहले ही हो चुका है। जो लफ्ज़ याद में बस के किसी मुस्लिम के चक्कर में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं भारत की हो नहीं सकती। वो गलती से जहाँ पाकिस्तान घूम के आ गई तो उसके अंदर ना पाकिस्तान के रगों का खून हो गया, क्योंकि जो कहीं ना कहीं संबंध बनाए उसने, तो कहीं ना कहीं वो अंदर के लिव इन पार्टनर वाले संबंध भी बने होंगे। तो जो खून भारत का दौड़ रहा था ना, वो पाकिस्तान प्रेम में हो गया। और दूसरी बात, अभी आपने नूह की करी थी, नूह का मैं आपको बता दूं, मुझे जहाँ अच्छे से याद है, आपका ऑल इंडिया न्यूज़ चैनल वहाँ पे था और
हमारे खुद ये जो इस समय कैमरामैन है उन्होंने डंडे तक खाए थे। उन्होंने जो तुम्हारे चैनल के माध्यम से वहाँ का वाकई में दिखाया गया था किस प्रकार से आतंकी और दंगाई मानसिकता के लोग वहाँ पे बसे पड़े हैं, उसी का जो कहीं ना कहीं मद्देनजर है वहाँ से लोग आज भी निकल के आ रहे हैं जो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर उनके साथ चलने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि मोदी जी अगली बार पाकिस्तान आंख उठा के हमारी तरफ देखे तो सबसे पहले ऐसे गद्दारों को राफेल में बांधकर पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो और राफेल से बांध कर पाकिस्तान वापस भेज दो, क्योंकि पाकिस्तान का गुणगान करने वाला व्यक्ति हमें भारत की धरती पे बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो भारत माता की जय करें और भारत के साथ गद्दारी नहीं, भारत के साथ वाकई में जो एक सच्चे मन से सच्चा जो हिंदुस्तानी होते वो बन के दिखाएं। एक तरफ जहां भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी थी जिसने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, एक तरफ ये ज्योति मल्होत्रा है जो ऑपरेशन सिंदूर की जो तमाम चीजें थी वो लीक कर रही थी। देखिए इसमें मेरा कहना साफ ये है, सोफिया अंसारी से उन्हें हिंदुस्तान में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को सीखना चाहिए जो आजकल फुटपाथों से पाकिस्तान के झंडे उखाड़ने में लगी पड़ी है। देश प्रेम क्या होता है वो सोफिया अंसारी सिखाती है, और साथ में ज्योति मल्होत्रा को जो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हमारे आसपास के जो हिंदू समाज के लोग हैं, ज्योति जैसी ना जाने कितनी लड़कियां अभी इस देश के साथ देशद्रोह कर रही हैं। ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि आप फेमस हो गई तो आप कुछ भी करोगी। सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे संबंध बना रहा है, कहीं वो देशद्रोह में शामिल तो नहीं है। ऐसे लोगों का ये सब जानना जरूरी है। और एक चीज़ और, आज कहीं ना कहीं देश के अंदर ये कानून बनाने की बहुत ज़रूरत हो गई है कि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इनकी जाँच होनी चाहिए कि कैसे लोगों से संबंध बना रहे हैं, किन लोगों से जाके मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में कोई चूक जो हो रही है इन लोगों की वजह से तो नहीं हुई। सारी चीज़ पे कहीं ना कहीं अब कानून बनाने की बहुत ज़रूरत बन चुकी है इस देश के। क्या लगता है हमारी आईबी काम कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है, हमारी जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो एनआईए हो गई, आईबी हो गई या फिर मिलिट्री जो एजेंसीज हैं वो देखती हैं, लेकिन फिर भी अब इतना टाइम लग गया। जो पहले दानिश इकरार पकड़ा गया पाकिस्तान हाई कमीशन का, उसके बाद ये ज्योति पकड़ी गई, अभी एक नूह से पकड़ा गया है, 10 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं जो भारत की जासूसी कर रहे हैं, रह मतलब भारत में रहे हैं और गुण पाकिस्तान के गा रहे हैं, पाकिस्तान को चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने मंसूबे में सफल होता दिख रहा है। देखिए मैं बताऊं, सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहता हूं जो लोग अब भी शामिल होने की कुछ कोशिश कर रहे हैं ना, भाई देखो पैसा तो तुम जिंदगी भर कमा लोगे, लेकिन अपने लोगों से ही गद्दारी करके कहाँ जाओगे। अगर यहाँ रहे कल को मरोगे तो ऊपर जाके भी जवाब देना है। कम से कम यहाँ से डरो तो भगवान से डरो, क्योंकि चंद पैसों के लिए तुम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो इन चंद पैसों को तुमने तो जेब में रख लिया, तुम मौज मस्ती कर रहे हो और पाकिस्तान अगला बम तुम्हारे घर में ना फोड़ दे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देश प्रेम से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। राष्ट्र के भक्त बनो, राष्ट्र से गद्दारी करने वाले व्यक्ति कतई मत बनो। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जो सबसे ज्यादा, अब देखो घर का नाम रामायण रख लिया, अब बेटी संस्कार दिए नहीं, बेटी को देखो कौन ले गया है, क्या हो रहा है उसके साथ। रावण कह रहा है वो ले गया, औरंगजेब ले गया यार। ज्योति मल्होत्रा के लिए क्या कहेंगे? ज्योति मल्होत्रा सुना, बेटों का नाम लव कुश, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये माँ बाप जो है ना, ये सबसे बड़े शिकारी ये है।